हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो देखिए, आज की वीडियो में हम बताने जा रहे हैं। देखिए, हमारी वीडियो यदि पसंद आए तो आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखिए वीडियो को पूरा देखा करिए, तब जा कर के वीडियो आप लोग को पूरी तरह से समझ में आएगी। तो देखिए, आज की वीडियो में हम लेकर आ रहे हैं एक ऐसे छोटे से एक अद्भुत बालक की कहानी, जिनका नाम अल्बर्ट आइंस्टाइन था। देखिए अल्बर्ट आइंस्टीन ने क्या किए कि जब वे अल्बर्ट आइंस्टीन छोटे थे तो उन्होंने बोल नहीं पाते थे और धीरे धीरे उन्होंने बोलना सीखा। और देखिए, अल्बर्ट आइंस्टीन जो थे वो मंद बुद्धि के बालक कहे जाते थे छोट पर, जब वे बचपन में थे। तो देखिए, जैसे जैसे बड़े हुए अल्बर्ट आइंस्टीन, तो उन्होंने एक बहुत अच्छे फेमस सिद्धांत की खोज की, जिस सिद्धांत का नाम है द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण। तो देखिए, अल्बर्ट आइंस्टीन ने जब द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण की खोज किए तो उन्होंने एक फार्मूला दे दिया जिसका नाम था E बराबर mc²। उन्होंने एक फार्मूला दे दिया कि E बराबर mc², E बराबर mc²। अब देखिए, यहाँ से m बराबर निकालेंगे तो आ जाएगा कि E/c²। देखिए, इतना खतरनाक समीकरण है ये। अल्बर्ट आइंस्टीन ने से पहले ये माना जाता था, उनके जन्म से पहले ये माना जाता था अल्बर्ट आइंस्टीन के कि जो पृथ्वी पर द्रव्यमान है और ऊर्जा अलग अलग चीज़ है, अर्थात द्रव्यमान अलग और ऊर्जा अलग है। जैसे मान लीजिए कि ये कोई द्रव्यमान है और अलग से ऊर्जा है, तो ये माना जाता था कि द्रव्यमान और ऊर्जा क्या है, अलग अलग चीज़ है। लेकिन अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा कि जी ऐसा नहीं है, द्रव्यमान और ऊर्जा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। क्योंकि अल्बर्ट आइंस्टीन से पहले लोग ये कहते थे कि जैसे मान लीजिए ब्रह्मांड में क्या है, पृथ्वी है या फिर ब्रह्मांड में अन्य ग्रह हैं, तो उनका द्रव्यमान नहीं घट सकता, ये जाना जाता था। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हमारी क्या है, पृथ्वी है या फिर कोई भी द्रव्यमान है, तो ये माना जाता था कि द्रव्यमान नहीं घट सकता। लेकिन अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, आप द्रव्यमान को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्यमान में चेंज कर सकते हैं। देखिए, अगर हम किसी स्प्रिंग को दबाते हैं या फिर किसी पदार्थ को गर्म करते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा कोई पदार्थ है, इसको हीट दे रहे हैं इस पदार्थ को, तो हीट देने पर इस पदार्थ का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। लेकिन देखिए, इस पदार्थ का द्रव्यमान बढ़ जाएगा, लेकिन हम इस पदार्थ के बढ़े हुए द्रव्यमान को किसी भौतिक तुला के या फिर किसी तराजू के माध्यम से नहीं बता सकते, माप नहीं सकते, ये मापा नहीं जाता। ऐसा क्यों है पता है? देखिए, E बराबर mc² से अगर m बढ़ा हुआ निकालें तो E/c², अर्थात c का मान इतना अधिक है, c का मान इतना अधिक है जो कि प्रकाश की चाल है। और c का मान कितना है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो देखिए, हम इसीलिए द्रव्यमान के बढ़े हुए मान को नाप नहीं सकते, लेकिन अगर हम एनर्जी देंगे तो द्रव्यमान बढ़ेगा। और अगर मान लीजिए कि हम ये बात जानते हैं कि द्रव्यमान को अगर घटाने की कोशिश करें, तो अगर ये द्रव्यमान है, इसको छोटा करेंगे या घटाएंगे तो या तो काटेंगे पीटेंगे तभी ना, लेकिन बिना काटे पीटे अगर उस द्रव्यमान को
इस तरह से छोटा करते हैं या फिर घटाते हैं तो पता है वो उस द्रव्यमान से तुरंत एनर्जी उत्पन्न हो जाएगी। तो अब जो है हमारे ब्रह्मांड में क्या हुआ कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने ये सिद्ध कर दिया कि द्रव्यमान और ऊर्जा क्या है, नियत है। उन्होंने ये साबित कर दिखाया कि द्रव्यमान और ऊर्जा नियत है। अब देखिए अल्बर्ट आइंस्टीन ने तो इतना बता दिया। देखिए परमाणु बम में क्या होता है, परमाणु बम में जो यूरेनियम होता है, यूरेनियम का द्रव्यमान घटता है। परमाणु बम में यूरेनियम का द्रव्यमान घटता है और जैसे ही यूरेनियम का द्रव्यमान घटता है तुरंत उसी से ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। तो देखिए ये सब चीज़ें हैं। अब देखिए एक और बात, द्रव्यमान ऊर्जा में चेंज होता है। जैसे कोई भी कार है उसमें अगर पेट्रोल डाला, पेट्रोल पड़ रहा है। जैसे एक और बात ध्यान में रखें कि ये कार है, ये कोई कार है, अगर इसमें डीजल डालेंगे तो ये कार तुरंत क्या हो जाएगी, डीजल इस कार में ऊर्जा के रूप में प्राप्त होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब डीजल कार के अंदर जाता है तो डीजल का द्रव्यमान खत्म होता है और वही ऊर्जा के रूप में प्राप्त होता है। तो देखिए अगर ऐसा नहीं होता तो हम ऊर्जा संरक्षण के नियम से, अगर ऐसा आइंस्टीन का समीकरण हर जगह लागू होता है, E बराबर mc², द्रव्यमान ऊर्जा में चेंज होता है। हम खाना खाते हैं तो हमारा द्रव्यमान भी चेंज होता है ऊर्जा में। देखिए डीजल जब डालते हैं तो ऊर्जा निकलती है। अगर देखिए ऊर्जा निकलती है, अगर ऊर्जा नहीं निकलती, द्रव्यमान ऊर्जा में चेंज नहीं होता तो क्या ये डीजल डालने पर ये कार जा रही है, चली जा रही है, तो कार को पुनः वापस लाने पर हमें डीजल मिल जाना चाहिए। लेकिन ऐसा होता है, नहीं होता है। क्योंकि हमारे द्वारा डाला गया डीजल ऊर्जा के रूप में प्राप्त होता है। तो देखिए अब से ये पता चली गई है कि हमारे इस ब्रह्मांड में जितने भी पिंड है वो अचानक से घट सकते हैं और बढ़ सकते हैं, और अगर घटेंगे तो उसके तुल्य तुरंत ऊर्जा उत्पन्न हो जाएगी। अब देखिए ये इस पर अगर बात करने लगे तो बहुत सारा एग्जाम्पल, उदाहरण आ जाएगा, लेकिन बस एक छोटा सा समीकरण को याद रखिएगा। ये आइंस्टीन ने बताए थे, द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण। द्रव्यमान को ऊर्जा में, ऊर्जा को द्रव्यमान में चेंज कर सकते हैं। अभी देखिए क्या होता है कि अगर किसी चीज़ को हम क्या करते हैं कि किसी चीज़ को उठाते हैं या फिर किसी चीज़ को खिसकाते हैं तो हम उसको ऊर्जा देते हैं। हमारे शरीर से ऊर्जा निकलती है, तो ऊर्जा जब निकलती है तो जिस पदार्थ पर लगती है वो पदार्थ क्या होता है, बढ़ता है। लेकिन हम उसको नाप नहीं सकते क्योंकि इतना छोटा सा बढ़ेगा। यहाँ पर समीकरण से देख लीजिए कि हम नहीं नाप सकते। तो देखिए आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी अगले वीडियो में हम बताएंगे। तब तक के लिए बंद करते हैं यहीं पे।